आज हम लोग देखेंगे हिस्ट्री का 12th क्लास पहला चैप्टर। आप उसमें दिया हुआ है पहला चैप्टर हड़प्पा सभ्यता यानी प्रारंभिक नगरों की शुरुआत। हड़प्पा सभ्यता जो है इसका जो ऑब्जेक्टिव जो है एनसीईआरटी में सबका आंसर आज हम लोग देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया? याद रखिएगा, हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने किया था। किसने किया है? चार्ल्स मेसन ने किया है। हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने किया है? हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया है। हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, कह रहा है कि मोहनजोदारो की खोज सर्वप्रथम किसने किया? याद रखिएगा, मोहनजोदारो की खोज की गई है 1922 में। 1922 में। और मोहनजोदारो जो है वो सिंधु नदी के किनारे है और इसकी खोज जो है राखलदास बनर्जी ने किया है। कभी कभी आरडी बनर्जी भी लिख देता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, कह रहा है मोहनजोदारो किस भाषा का शब्द है? तो मोहनजोदारो जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है, इसलिए वहाँ के अधिकांश लोग जो है वो सिंधी भाषा बोलते थे, याद रखिएगा। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल जो है गुजरात में और भोगवा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे स्थित है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, कह रहा है कि मोहनजोदारो किस नदी के किनारे स्थित है? अभी आपको बता दिए हैं, मोहनजोदारो जो है वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा जो है वह रावी नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदारो और हड़प्पा यह दोनों जो है अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, कह रहा है हड़प्पा सभ्यता की कैसी सभ्यता थी? तो हड़प्पा सभ्यता यानी हड़प्पा वासियों को लोहा की कोई जानकारी नहीं थी। हड़प्पा सभ्यता जो थी वो कांस्य युग की सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो कांस्य युग की सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो था वह मोहनजोदड़ो था। क्या था? मोहनजोदड़ो। यहीं पे आपको बड़े बड़े स्नानागार और विशाल अनानागार मिला है, इन चीज़ों को याद रखिएगा। लोथल स्थित है। लोथल जो है ये गुजरात में। लोथल गुजरात में। अभी आपको बोले हैं भोगवा नदी किनारे, भोगवा। लोथल जो है गुजरात में। लोथल गुजरात में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, कह रहा है सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझिए कि VBI क्वेश्चन याद रखिएगा। सिंधु घाटी के लोगों को जो है लोहा का कोई ज्ञान नहीं था, उन लोगों को सिर्फ तांबा का ज्ञान था, इसीलिए हम उसे बोलते हैं कांस्य युग सभ्यता। याद रखिएगा, सिंधु घाटी के निवासियों को लोहा का कोई ज्ञान नहीं था। अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, कह रहा है कि सिंधु सभ्यता में गोदीपड़ा कहाँ से मिला है? गोदीपड़ा यानी बंदरगाह। तो लोथल और सुतकुंडा, लेकिन इस अधिकांश सबसे पूछा जाएगा लोथल। कहाँ से? लोथल, याद रखिएगा। कहाँ से? लोथल से। अगला क्वेश्चन ये भी VBI है, याद रखिएगा। जो है कह रहा है सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ से मिली है? यानी इसका मतलब यही हुआ कि सिंधु सभ्यता के जितना भी लोग थे डांस के, नाच के, गान के, सब चीज़ों का क्या थे? शौकीन थे। इसीलिए नृत्य करती लड़की की जो मूर्ति मिली है यह है मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिली है? मोहनजोदारो से, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं,
कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ से मिला है, यानी हल जो हम लोग खेती करते हैं और कहाँ से मिला है, कालीबंगा। ये कालीबंगा कहाँ है, तो राजस्थान। कहाँ है, राजस्थान, याद रखिएगा। अब आपको ध्यान देना है, हल का प्रमाण कहाँ से मिला है, राजस्थान से। कभी कभी आपको दे देगा कि कालीबंगा कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा राजस्थान। कहाँ रखिएगा, राजस्थान। हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुरातत्वविद ने प्रकाश डाला, यानी अनरेस्ट मैकेने। किसने डाला, अनरेस्ट मैकेने। यानी उस समय के जो लोग थे आटा को पीसने के लिए अवतल चक्की का इस्तेमाल करते थे, तो याद रखिएगा अनरेस्ट मैकेने। किसने प्रकाश डाला है, तो अनरेस्ट मैकेने। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये आपको ऑप्शन देखकर इसमें नहीं वाला 3 गो होगा और एक ठो नहीं होगा, इनको देख लीजिएगा। कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है, तो उसमें दिया होगा यांगत्से की, चीन की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता। और किसके नहीं मानी जाती है, तो याद रखिएगा क्रीट की सभ्यता को नहीं मानी जाती है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है, तो मोहनजोदारो। कौन है, मोहनजोदारो, याद रखिएगा। और हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में स्थित है, हड़प्पा सभ्यता भारत का जो भाग इधर वाला इसको हम लोग बोलते हैं पश्चिम और उत्तर। पश्चिम और उत्तर, यानी पश्चिमी उत्तर भाग में हड़प्पा सभ्यता क्या है, विकसित हुई है। इनको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था, यानी हड़प्पा सभ्यता जो पक्की सड़कें थी, नालियाँ थी, हर तरह की सुख सुविधाएं थी, इसलिए हम इसे बोलेंगे नगर पालिका। क्या बोलेंगे, नगर पालिका जैसे, यानी शहरी सभ्यता। क्या बोलेंगे, शहरी सभ्यता थी। तो याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो नगर पालिका के जैसा। कैसी थी, तो नगर पालिका के जैसा। अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी जो थी यह हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, यह दोनों के बीच की जो दूरी है वो 670 किलोमीटर, लगभग में 670 किलोमीटर। और इसे हम लोग बोलते हैं जुड़वा राजधानी। इसको भी अच्छा से याद कीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, इनको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो से। विशाल स्नानागार वहाँ पे मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। सब्जेक्टिव में भी आपको इसको पढ़ना है और याद करना है। विशाल स्नानागार के बारे में आप क्या जानते हैं, सब पूछा जाएगा आपसे। अनागार के बारे में आप क्या जानते हैं, पुरातत्व क्या है, जमीन के अंदर से खुदाई करके निकाली गई पुरानी धातुओं को हम लोग पुरातत्व बोलते हैं। पुरातत्व जो है संस्कृत भाषा का शब्द है, यह सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, इनको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पुरातत्व कौन सा भाषा है, पुरातत्व जो है वह संस्कृत भाषा है। कौन सा भाषा है, संस्कृत भाषा है। भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई है, तो 1861 में। 1861 में, याद रखिएगा। भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई है, 1861 में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता में माप तौल की जो इकाई थी वो 16 थी। क्या थी, 16 थी। ये भी इसको याद रखें। अनुपात क्या था उसका, 16 था। क्या था, 16 था, याद रखिएगा। फिर कह रहा है कि कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया। यह बहुत अच्छा क्वेश्चन, याद रखिएगा। विलियम्स जोन। किसने किया है, विलियम्स जोन। फिर क्वेश्चन याद रखिए। कह रहा है पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं आता है। देखिए जमीन के अंदर से खुदाई करके निकाली गई धातु को हम लोग पुरातत्व बोलते हैं। और साहित्य तो कभी भी जमीन के अंदर से खुदाई करके निकाली नहीं गई है, यानी साहित्य नहीं होगा। साहित्य नहीं होगा, और सारी चीज़ उसमें दिया होगा वह होगा, और यह साहित्य नहीं होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। कह रहा है कि मोहनजोदारो का क्या अर्थ है, याद रखिएगा। मोहनजोदारो का अर्थ जो होता है यह मृतकों का टीला। क्या है, मृतकों का टीला है। इसको याद रखिएगा। मोहनजोदारो का जो अर्थ है
ये मृतकों का टीला। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी कितनी है। अभी आपको बता चुके हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की जो दूरी है वो 670 किलोमीटर। कितनी है? 670 किलोमीटर लगभग। और इसे हम लोग जुड़वा राजधानी भी बोलते हैं, इसको याद रखिएगा। कालीबंगा राजस्थान किस नदी के किनारे स्थित है? सरस्वती नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? सरस्वती नदी के किनारे। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा। बस इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगला वीडियो हर चैप्टर का आपको मिल जाए ऑब्जेक्टिव। रोपड़ जो है किस नदी के किनारे स्थित है? याद रखिएगा, सतलज नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? सतलज नदी के किनारे। बस आपसे एक अनुरोध या अनुग्रह का ये है, इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए ताकि अगला वीडियो हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव मिल जाए। और इसके बाद ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होने के बाद हर चैप्टर का आपको सब्जेक्टिव मिल जाएगा। इसी तरह